Dear, how are you? Let us discuss the another concept today known as domestic circuit. बच्चों डोमेस्टिक सर्किट मतलब जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसको डोमेस्टिक सर्किट बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारे घरों में सर्किट कैसे होते हैं। ये आपके सामने आप देख रहे होंगे, हमने तीन कलर की वायर ली हैं। एक है ग्रीन कलर की वायर, ये हमारे घरों में भी ग्रीन कलर की वायर यूज़ करते हैं जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं। दूसरी आप देख रहे होंगे लाइव वायर जिसको रेड कलर की बोलते हैं, और एक ब्लैक कलर की वायर है जिसको आप न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ओके, अब हमारे घरों में सप्लाई कैसे आती है? देखो हमारे घरों में सप्लाई कहाँ से आती है? मेन सप्लाई से आती है ना, मेन सप्लाई जिसको आप मेन भी बोलते हैं। तो अब एक एक छोटी छोटी बातें समझनी है। ये हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई। ओके, अब देखो जैसे ही इसमें एक और चीज़ समझनी, जो हमारे घर में सप्लाई आएगी उसको सप्लाई लाने के लिए हम दो टाइप की वायर यूज़ करते हैं। बेसिकली 3 टाइप की वायर यूज़ करते हैं, पर 2 तो हमारे सप्लाई लाने के लिए चाहिए। एक हमारी वायर होती है जिसको वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई होती है बेटा रेड कलर से इंसुलेशन का रखा होता है। कौन से बेटा? रेड कलर से। इसको लाइव वायर भी बोलते हैं, इसको लाइव वायर बोलते हैं। इसको जनरली हम क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव मान के चलते हैं। कहीं पर भी हमें देखना है तो पॉजिटिव लाइव वायर को लेते हैं। दूसरी टाइप की वायर आप देख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर की वायर है, तो इसे क्या बोलते हैं? अनदर वायर जिसके ऊपर ब्लैक कलर की इंसुलेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर बोलते हैं, या नेगेटिव भी बोल सकते हैं। आप भी देख रहे हो न्यूट्रल वायर है, ये नेगेटिव भी आप कह सकते हैं। ओके, अब आप देख रहे हो सबसे पहले हो क्या रहा है कि सबसे पहले क्या हो रहा है, जो अगर हमारी कंट्री के अंदर देखें, हमारे इंडिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों वायर के बीच में 220 होता है। मतलब 220 होता है लाइव वायर का, और न्यूट्रल वायर का होता है 0। कितना होता है बेटा? न्यूट्रल वायर का 0। तो डिफरेंस कितना आता है? 220 वोल्ट। ऐसे लिखते हैं, लाइव माइनस न्यूट्रल। लाइव का 220, न्यूट्रल का 0। अगर आप न्यूट्रल वायर को पकड़ लोगे ना, कुछ भी नहीं होना आपको, बट लाइव को मत पकड़ लेना बेटा, नई आवाज़ें आ जाएंगी। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले देखो एट द मीटर बोर्ड, हमारे घर में जो मीटर बोर्ड होता है, दीज वायर पास इनटू इलेक्ट्रिकल मीटर। मीटर बोर्ड से इलेक्ट्रिकल मीटर पे आते हैं थ्रू द मेन फ्यूज। अब देखो ये सबसे पहले हमारे क्या लगा हुआ है? ये मेन फ्यूज लगा हुआ है। घर के बाहर सबसे पहले क्या लगा होता है? मेन फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज। उससे ये दोनों वायरें कहाँ आ रही हैं? हमारे इलेक्ट्रिकल मीटर में आ रही है। एक रेड वायर आ रही है और एक कौन सी आ रही है बेटा? न्यूट्रल वायर आ रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आ रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी मीटर में आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, हमारे घरों में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिसके अंदर अलग टाइप के फ्यूज़ होते हैं ईच सर्किट के लिए। जैसे टीवी के लिए अलग है, या हमारे एसी के लिए अलग है, रेफ्रिजरेटर के लिए अलग है। तो हमने डिफरेंट काइंड के स्विचेस लगाने होते हैं, उसके लिए अलग अलग उसमें फ्यूज़ भी लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं। तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक मीटर से एक लाइव वायर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और इलेक्ट्रिकल मीटर से एक ब्लैक कलर की न्यूट्रल वायर भी लेते हैं। ओके, अब आप देख रहे हो कि जो न्यूट्रल वायर आ रही है, फिर इसको न्यूट्रल वायर को आगे जाने देते हैं एज इट इज़, और लाइव वायर को, अब देखो फिर हमें क्या करना है? लाइव वायर को पहले कॉन्टैक्ट में लेके आए किससे? एक अप्लायंस के साथ। हमेशा ध्यान रखना न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच, सॉरी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे घर में 220 रहना चाहिए। इसलिए जितने भी अप्लायंसेस हम लगाएंगे घर के अंदर, सारे के सारे पैरेलल में लगाएंगे, ताकि हर अप्लायंस को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो सके। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि लाइव वायर को पहले कनेक्ट किया, ठीक है। जैसे एक अप्लायंसेस यहाँ लगा दिया, अच्छा एक लाइव वायर यहाँ लगाई तो दूसरा उसके हाथ उसी के हाथ इसकी न्यूट्रल वायर भी जोड़ दी, फिर लाइव वायर लगाई, फिर न्यूट्रल वायर। जैसे मान के चलो ये हमने एसी का वो लगा दिया, ये हमने क्या लगा दिया? फ्रिज लगा दिया, ये हमने क्या लगा दिया? फैन लगा दिया। ओके, तो ये अलग अलग टाइप से हम सर्किट ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक को हम क्या करते हैं? अर्थ वायर से भी जोड़ देते हैं, ग्रीन वायर से। क्यों की जोड़ते हैं? क्योंकि अगर ज़्यादा करंट आ जाए किसी भी अप्लायंस के अंदर तो हमारी वो अर्थ वायर में चला जाए, ताकि हमें डैमेज ना हो। ओके, अब हमारे पास घरों में 2 टाइप के सर्किट होते हैं।
एक सर्किट होता है, देखो हम डिस्कशन करते हैं माय डियर, ऑफन वी हैव टू सेपरेट सर्किट इन आवर हाउसेस। एक सर्किट होता है इसमें 15 एम्पियर की करंट रेटिंग होती है, मतलब दो टाइप के रेटिंग अप्लायंसेस होते हैं। एक 15 एम्पियर के मोस्टली हमारे घर में चलते हैं, वो अप्लायंसेस जिसकी हाई पावर रेटिंग हो, जैसे हमारे पास गीज़र हो गया, एयर कूलर हो गए। दूसरे होते हैं जिनकी लो पावर रेटिंग होती है, जैसे 5 एम्पियर के लिए होते हैं, जिसकी करंट रेटिंग क्या है, जैसे बल्ब है, फैन है, इनको 5 एम्पियर की करंट रेटिंग पे रखा जाता है बेटा। और जो गीज़र है, एयर कूलर है, इनको जो प्रेस है हमारी, ये किस पे चलते हैं, 15 एम्पियर पे। रेफ्रिजरेटर भी इस पे चलते हैं। अब इसमें देखो हमारे घर में जो अर्थ वायर है, इसको देखो अर्थ वायर की अगर देखो, जो अर्थ वायर कैसी है, ग्रीन अर्थ वायर होती है, इसकी इंसुलेशन कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। ओके, कैसे लिए अर्थ वायर यूज़ करते हैं, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ग्रीन कलर की यूजुअली कैसे कनेक्ट करते हैं इसको, मेटल प्लेट हम अर्थ में दबा देते हैं और अर्थ को दबा देते हैं नियर द अर्थ हाउस। अब देखो इसमें खास बात समझने की, इसका काम क्या होता है, अर्थ वायर का काम होता है बेसिक सेफ्टी मेजर के लिए, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस दैट हैव मेटेलिक बॉडी। जैसे हमारे घरों में कुछ अप्लायंस ऐसे होते हैं जिनकी मेटेलिक बॉडी होती है, जितने भी अप्लायंस हमारे घर में मेटेलिक बॉडी के होते हैं उनके लिए स्पेशल हम अर्थिंग वायर यूज़ करते हैं। आप देखना कोई भी मेटल की चीज़, जैसे हम ओवन लेके आते हैं, इवन आप रेफ्रिजरेटर लेके आओगे, उसमें जो प्लग होगा उसमें 3 पिन्स होती हैं, है ना। बाकी जितने भी हम 3, उसका मतलब क्या है कि एक अर्थ वायर का किस लिए यूज़ करते हो, और इसका काम क्या है, सेफ्टी मेजर्स के लिए काम करती है अर्थ वायर, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस जिसकी मेटेलिक बॉडी है। जैसे हम क्या बोला, इलेक्ट्रिक प्रेस है, टोस्टर है, टेबल फैन है, रेफ्रिजरेटर, ये सारे के सारे वो होते हैं जिनमें अर्थ वायर लगी होती है। अब एक बात समझनी है हमने, जो मेटेलिक बॉडी होती है ना, उसको किससे कनेक्ट करते हैं, अर्थ वायर से कनेक्ट करते हैं। मेटेलिक बॉडी वायर सिर्फ बॉडी को कनेक्ट होता है अर्थ वायर से, क्योंकि विच प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस, ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस कम मिलता है, ओके, एंड कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, मतलब ये जैसी करंट हो जाए, जैसी करंट उसको मिल जाए तो इजीली मूवमेंट भी कर जाए करंट। जैसे कई बार क्या होता है कि कहीं पर भी करंट लीकेज हो जाती है, ओके, किसके अंदर, मेटेलिक बॉडी के हो, तो होता क्या है कि देखो अगर कहीं पर भी कोई भी लीकेज हो गई करंट की, किसमें अंदर, टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस, कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ, तो क्या करेगा, जो उसका पोटेंशियल किसके बराबर रखेगा, अर्थ के बराबर रखेगा। एंड यूजर में नॉट गेट सेवरल शॉक, तो उस टाइम पे अगर उसने अर्थिंग कर रखी है हमने घर में, तो हमारे को शॉक नहीं लगेगा। मैक्सिमम जितना भी होगा, जो चार्ज आ गया तो करंट आ गया तो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। देखो समझो दोबारा से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहीं पर भी लीकेज होगी करंट की, इफ एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस, क्या होगा, कीप इट पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ, मतलब वो अपना पोटेंशियल अर्थ के बराबर रखना चाहती है, तो अर्थ का लार्ज पोटेंशियल, वो सारा का सारा पोटेंशियल किसके पास चला जाएगा, अर्थ के पास। सो जो यूज़र है, जो पर्सन है, उसको शॉक नहीं लगेगा। तो एक तो शॉक से भी बचाती है कौन सी वायर, अर्थ वायर। अनदर देखो इसमें हमारे जो अप्लायंसेस में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या होते हैं। देखो एक फ्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। फ्यूज़ ऐसा सर्किट, फ्यूज़ इन सर्किट क्या करता है, फ्यूज़ का काम क्या होता है, प्रिवेंट करना, किसको, डैमेज टू द अप्लायंस, ताकि हमारे अप्लायंसेस खराब ना हो। एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग, ताकि सर्किट के ऊपर लोड भी ज़्यादा ना जाए। अब इसका मतलब समझते हैं कि ओवरलोडिंग का मतलब है क्या। बच्चे देखो ओवरलोडिंग कब होती है, बेसिकली इट कैन अकर तब होगी बेटा व्हेन द लाइव वायर है, सीधी सी बात है, जो रेड कलर की वायर है और जो न्यूट्रल वायर है, मतलब ब्लैक कलर की वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए, मतलब ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए। ओके, ये कब अकर होता है, ये तब होगा बेटा, वैसे तो आपको पता है दोनों के ऊपर रेड इंसुलेशन हो रही है, तो ये तब होगा जब इंसुलेशन जो होगी वायर की डैमेज हो जाए, है ना, तो या कोई सी अप्लायंस या अप्लायंसेस में फॉल्ट आ जाए, तभी हो सकता है। ओके, ये समझ लेना। ओवरलोडिंग कब होगी, जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट,
और इसके होने के ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? व्हेन द इंसुलेशन ऑफ द वायर इज डैमेज, मतलब इंसुलेशन हट जाए, गलती से कट लग जाता है, ऊपर रेड कलर की वायर कट गई तो कट गई, ब्लैक भी कट गई, आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गई, कॉन्टैक्ट में आने से वो क्या हो जाता है बेटा? ओवरलोडिंग हो सकती है। नाउ कहते हैं कि व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स यूज इन कॉमन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स? कौन कौन से सेफ्टी मेजर? कहीं पूछा जाए आपसे नेम द 2 सेफ्टी मेजर्स, क्या सेफ्टी मेजर्स रखोगे कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस? सबसे पहला हमें सर्किट में क्या लगाना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगाना चाहिए। क्या इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सर्किट को ओवरलोड होने से एंड प्रिवेंट फॉर द शॉर्ट सर्किटिंग, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। दूसरा, अगर हमने प्रॉपर अर्थिंग कर रखी है किसकी? ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट की, ठीक है, इन विच एनी कहीं पर भी लीकेज हो गई करंट की, किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर, वो सारा का सारा लार्ज करंट कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा, और जो यूज अप्लायंस की वजह से हमें शॉक नहीं लगेगा। देखो डियर्स में क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रिकल ओवन है 2 किलोवाट का है, जिसकी पावर रेटिंग है, पावर कितनी? 2 किलोवाट। ओके, और डोमेस्टिक सर्किट में हम यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक का मतलब वहाँ पे पोटेंशियल हमारा पता है कितना है? 220 वोल्ट है, और उस पर करंट रेटिंग दे रखी है 5 एम्पियर। क्वेश्चन पूछता है कि आपसे कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? अब देखो 5 एम्पियर का रेटिंग दे रखी है, क्या ये चल पाएगा? ओके, हमने देखा पहले हमारा पावर कितनी है? 2000 वाट है। चलो 2000 वाट मतलब 2 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है? 1000 वाट। पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट। हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट। अब पावर कितनी है? 2000, पोटेंशियल है 220, तो हमने क्या देखा? करंट कितना आ रहा है? अराउंड 10 एम्पियर। मतलब इस ओवन को चलाने के लिए मिनिमम रेटिंग 10 एम्पियर तो करंट चाहिए ही चाहिए, और हमारे को कहता है 5 एम्पियर लिखा हुआ है। अरे भाई, जितना करंट चाहिए उससे कम की रेटिंग का है, क्या ही संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा ना। क्या होगा? तो जो करंट आपको देखो, इसका मतलब जो करंट है विल एक्सीड्स, करंट ज़्यादा हो गया। अब जो फ्यूज लगा रखा होगा उस अप्लायंस के अंदर, किसके अंदर? उस ओवन में, एंड द फ्यूज विल क्या हो जाएगा? बर्न आउट, क्योंकि करंट ज़्यादा आ रहा है। फ्यूज का 5 एम्पियर का लगा हुआ है, बर्न आउट। अगर उसमें कोई फ्यूज ही ना लगा होता तो क्या हो जाती? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग तो होनी थी बेटा। कोई बंदा 5 एम्पियर तक का करंट सहन कर सकता है, और आप जो ले रहे हो अप्लायंस उसमें 10 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ओवरलोड तो कर ही रहे हो आप उसके अंदर। विल कॉज, क्या करेगा? मेल्टिंग ऑफ वायर, वायर मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? विच विल कॉज क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, शॉर्ट सर्किट होने से क्या हो सकती है? आग भी तो लग सकती है ना बेटा। ओके, नाउ अब पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए? शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए ऑफ डोमेस्टिक, हमारे घरों में जो ओवरलोडिंग ना हो, तो सबसे पहला, डू नॉट यूज टू मैनी अप्लायंसेज एट द सेम टाइम। एक टाइम पे सारे अप्लायंसेज भी नहीं चलाने चाहिए। जैसे हमने घर के सारे अप्लायंसेज चला दिए एक साथ, तो वो नहीं करना चाहिए हमारे। ओके, हमें कुछ अप्लायंसेज। नेक्स्ट कहता है कि यूज द अप्लायंसेज विद इन द सेफ लिमिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब हमें इलेक्ट्रिकल लिमिट जो हमने कनेक्शन करवा रखे हैं, जैसे हमने कई बार हम क्या करते हैं, हमारे घरों में जो छोटे प्लग होते हैं उसमें हम गीज़र लगा देते हैं, ठीक है, जो अब उसकी कोई रेटिंग हमारे 5 एम्पियर की होती है। जैसे छोटे वाले प्लग देखे होंगे अपने घर में, ये छोटे वाले होते हैं 5 एम्पियर के होते हैं, और हमें लगाना किस में चाहिए? पावर प्लग में। पावर प्लग कैसा होता है? पावर प्लग ऐसे होता है, ये पावर प्लग होता है, ये 15 एम्पियर का होता है।
हमें चलाना चाहिए था इसमें, हम चला रहे हैं इसमें। अरे भाई 15 एम्पियर सहन करने वाले में चलाना चाहिए, आप कहते हो नहीं 5 में चला, क्या होगा? आपने सेफ्टी मेजर ही नहीं किए। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कोई भी प्लग कहीं भी घुसे दो, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डज एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट अकर। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कब अकर हो सकता है। फिर वही देखो बता रहा बार बार कि व्हेन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अगर क्या हो जाए बेटा, कनेक्ट हो जाए किससे, विद लो रेजिस्टेंस कंडक्टर, किसी वायर से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाए। ओके, विद लो रेजिस्टेंस इन द कनेक्शन, वायर का रेजिस्टेंस कम है, एंड हाई करंट, करंट क्या हो जाए बेटा, ज़्यादा हो जाए। ओके, जिसकी कॉज क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिस लार्ज अमाउंट की एनर्जी डिलीवर होगी इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ टाइम, जिससे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब कम टाइम के अंदर ज़्यादा करंट जाएगा, ज़्यादा करंट जाएगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे इजीली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।